हम अपने वादे पूरे करेंगे और उनको मौका नहीं देंगे कि उनको कोई आवाज़ उठाना पड़े। कैग के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि इनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, खास कर शीश महल को लेकर। 2.5 गुना कोई उन्होंने नहीं बढ़ाया, दिल्ली की जनता ने टैक्स के पैसे से बढ़ाया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली के अंदर रेवेन्यू बढ़ा हो। और फिर धर्म को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं और फिर एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाते हैं। इनकी पूरी राजनीति इसी बात पर है। देखिए, कैग की रिपोर्ट पिछले कई महीनों से पेंडिंग थी। वह आम आदमी पार्टी की सरकार उसको प्रेजेंट नहीं कर रही थी असेंबली में, और एक ज़रूरी दस्तावेज है। कैग की रिपोर्ट जो भी होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। असल में इनको डर है कि इनको डर था कि कैग के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि इनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, खास कर शीश महल को लेकर, इसलिए डरे हुए थे। परंतु अब तो वह रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी और फिर उसके बाद उसकी जांच भी होगी, और जांच के बाद जो भी उसमें और उचित कार्रवाई होगी वो भी कार्रवाई होगी। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसका नंबर आएगा। आम आदमी पार्टी के सर नेता 2.5 गुना कोई उन्होंने नहीं बढ़ाया, दिल्ली की जनता ने टैक्स के पैसे से बढ़ाया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली के अंदर रेवेन्यू बढ़ा हो। उन्होंने तो दिल्ली के रेवेन्यू को शीश महल पर खर्चा था। उन्होंने तो दिल्ली के रेवेन्यू को अपने निजी लाभों के लिए खर्चा था, और दिल्ली के रेवेन्यू का तो नुकसान किया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार से 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान तो सिर्फ एक्साइज पॉलिसी में हुआ। देखिए, वो ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, लालू यादव हो, वो उदयनिधि स्टालिन हो, ये सबके सब सनातन पर लगातार कचोट करते हैं और फिर धर्म को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं और फिर एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाते हैं। इनकी पूरी राजनीति इसी बात पर है, और सारा का सारा मामला वोट बैंक का है। सनातन को गाली दो और मुसलमानों का वोट पाओ, ऐसी सोच रखते हैं। बिल्कुल, उसकी हाउस की पूरी एक लाइव प्रेजेंटेशन चलने वाली है, और लाइव देखेगा भी लोगों को हाउस में क्या हो रहा है। परंतु जो मूल बात है, दिल्ली के जन कल्याण के लिए जो भी जरूरी है, वह CAG रिपोर्ट तो भ्रष्टाचार के मामले में, वह आयुष्मान भारत का मामला हो, वह लोगों के लिए पेंशन का मामला हो, लोगों के लिए जो बहनों के लिए 2500 रुपये देने का मामला हो, सब इश्यूज़ पे हाउस पे चर्चा होगी। हम अपने वादे पूरे करेंगे और उनको मौका नहीं देंगे कि उनको कोई आवाज़ उठाना पड़े। तेजस्वी यादव राजनीतिक बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार जाते हैं, लगातार बिहार की चिंता करते हैं, और जो बिहार सरकार केंद्र से मांग करती है उसको वह पूरा करते हैं। अभी हाल में बजट में भी स्पेशल प्रोविजन किए बिहार के लिए। देखिए, असल में उनको दिक्कत इस बात से हो रही कि इतना बड़ा महाकुंभ कैसे हो गया, जिसमें लोग 57-58 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और 60 करोड़ लोग लगभग स्नान कर पाएंगे, ऐसा अंदाज है। उनको इस बात से दिक्कत हो रही है। उनको इस बात से दिक्कत हो रही है कि यूपी के अंदर इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे होकर आ गए और किस प्रकार से ये पूरा प्रोग्राम ठीक ठाक हो गया। एक भी कोई ऐसा काम बताते जिस कारण से लोगों को कष्ट हुआ हो। एक घटना हुई, एक दुर्घटना आई, उसकी भी जांच हो रही है, उस पर भी पता लग रहा है कि कुछ शरारत की गई। तो वह इस बात से डरे हुए हैं कि जब वह पूरी जांच सामने आएगी तो उसमें शायद उनके लोग तो कहीं शरारत में इन्वॉल्व नहीं थे, इस बात से डरे हुए, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में पूरी तरह से फेल हुई है। गरीब लोगों की सहायता नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ी है, सरकार ने करप्शन की सारी लिमिट्स पार कर दी है। एक भी मामला कोई भ्रष्टाचार का हो तो उनको बोलिए उसको पेश करें, सिर्फ मात्र कहने से बात बनेगी नहीं। और दूसरी बात, आज यूपी बीमारू स्टेट से एग्रेसिव स्टेट हो गया है, वह देश के अग्रणी राज्यों में आ गया है, और आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी टच करेगा। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।